नादरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से 20वीं सदी का अजीब इन्वेंशन जिसका नाम मोबाइल, जिसमें चलती फिरती लाइब्रेरी, चलता फिरता कंप्यूटर, चलता फिरता स्कूल और न जाने क्या क्या चीज़ें उसमें सम्मिलित हो गईं और दुनिया को मोबाइल ने बहुत छोटा कर दिया। मोबाइल आने की वजह से जहां चलता फिरता मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, वीडियो मोबाइल भी हमारे हाथ में आ गया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोबाइल के आ जाने के बाद कौन कौन सी चीज़ें हमारे इस्तेमाल में जो आती थी पहले, अब उनकी ज़रूरत नहीं हुई, उनकी ज़रूरत मोबाइल के ज़रिए ही पूरे होने लगी। मोबाइल के आने के बाद सबसे पहले तो टेलीफोन की ज़रूरत कम हुई, फिर टीवी का काम भी टेलीफोन से ही होने लगा, फिर वीडियो रिकॉर्डर जो आता था उसकी ज़रूरत कम हुई क्योंकि रिकॉर्डिंग मोबाइल के ज़रिए ही होने लगी। कैमरे का इस्तेमाल हम करते थे, अलग से कैमरा लेते थे, कैमरा भी मोबाइल के ज़रिए ही आ गया। वीडियो कैमरा भी उसी मोबाइल में आ गया। घड़ी जो वॉच हम लगाते थे या घड़ी घरों में दीवारों पे लगाते थे उसकी ज़रूरत भी कम हो गई। स्टॉप वॉच खेल कूद में जो इस्तेमाल होती थी स्टॉप वॉच, उसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो गई। कुतुबनुमा आता था जो सिमत देखने के लिए, कुतुबनुमा भी इसी मोबाइल में आ गया। अलार्म घड़ी भी इसी मोबाइल में आ गई। टेप रिकॉर्डर जो हम टेप करते थे और बड़ा सा डब्बा एक लेके घुमा करते थे, वो टेप रिकॉर्डर भी इसी में समा गया। कैलेंडर, पूरे साल का आपको रिकॉर्ड देखना हो तो हम 1 साल का कैलेंडर रखते थे, अब आपको 50 साल पहले का और 50 साल आगे का भी अगर तारीख़ और दिन जानना हो तो वो कैलेंडर आपके मोबाइल में मौजूद है। कंप्यूटर की जितने भी काम कंप्यूटर पर हो सकते हैं वो सारे काम ऑनलाइन आपके मोबाइल में होने लगे। कैलकुलेटर जो जोड़ने घटाने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते थे, वो इस्तेमाल भी कैलकुलेटर भी इसी मोबाइल में आ गया। फिर उसके बाद नोटबुक हम एक रखते थे तो नोटबुक भी इसी में आ गई। उसके लिए हमको एक डायरी रखनी पड़ती थी, मगर नोटबुक का एक ऐप आ गया, उस ऐप में सारी आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। फ़ोटो एल्बम हम रखते थे बड़ी बड़ी मोटी मोटी, अब इसी में फ़ोटो गैलरी में आपके सारे एल्बम आ जाते हैं, अलग अलग फ़ोल्डर बन जाते हैं, अलग अलग उसकी फ़ाइलें बन जाती हैं। लाइब्रेरी होती थी और लाइब्रेरी में जाके बड़ी बड़ी किताबों को हमको देखना पड़ता था निकाल के और ढूंढना पड़ता था उसमें सफ़ात। आज ये कि आप मोबाइल में ही अपनी लाइब्रेरी आप ख़ुद बनाते हैं और दुनिया की कोई किसी भी बड़ी लाइब्रेरी का रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते हैं तो उनमें तमाम किताबें ऑनलाइन हो चुकी हैं और लाइब्रेरी पे जाइए, लाइब्रेरी को क्लिक करिए और फिर लाइब्रेरी में किताबों का नाम ऑप्शन में आ जाएगा। किताबें खोलिए और किताबों में कौन सा पन्ना आपको पढ़ना है या कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा और आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। डिक्शनरी मोटी मोटी डिक्शनरी हम लोगों के घरों में हुआ करती थी, मगर अब मोबाइल में पूरी मुकम्मल डिक्शनरी ही आ गई है, अब उसकी ज़रूरत आपको नहीं रह गई है। टार्च की ज़रूरत होती थी, अंधेरा होता था तो हम लोग टार्च लेके चलते थे, अब मोबाइल में टार्च भी आ गई है। नेट बैंकिंग आप मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। फैक्स का काम मोबाइल करने लगा, मेल का काम मोबाइल करने लगा। टेम्परेचर ट्रैकर जो है वो भी मोबाइल के अंदर ही आ गया। रिमोट का काम भी आप मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। ऐप लोड करिए अगर रिमोट की तो रिमोट का भी आप पूरा काम इसी मोबाइल के ज़रिए ही कर सकते हैं। स्पीडोमीटर कि आपके नेटवर्क की क्या स्पीड है वो भी आप जान सकते हैं। उसकी स्पीड को बताने के लिए एक अलग चीज़ है, आप उसी से नाप सकते हैं। या आप अगर चल रहे हैं तो भी अगर स्पीडोमीटर का ऐप आपके मोबाइल में लोड है तो आप अपनी खुद की चलने की स्पीड, या अगर किसी ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, कार में चल रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या है वो इस मोबाइल ऐप के ज़रिए आप जान सकते हैं। लोकेशन ट्रैकर, आप कहाँ इस वक्त मौजूद हैं या दूसरे किसी की लोकेशन आपको तलाश करनी है या कोई भी लोकेशन जहां आपको जाना है तो इसके ज़रिए लोकेट कर सकते हैं। जीपीएस ट्रैकर भी इसमें आ गया। वाईफाई हॉटस्पॉट आ गया कि वाईफाई अगर घर पे आप लगाते हैं या ऑफिस में लगाते हैं तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से ही दूसरे को नेटवर्क फ्राहम कर सकते हैं। फिंगर वेरिफिकेशन भी इसी में आ गया। आई सेंसर इसी में आ गया। फेस रिकग्निशन भी इसी में आ गया। फ्लैश लाइट, कैमरे के साथ एक फ्लैश हुआ करता था तो वो फ्लैश लाइट भी इसी के अंदर आ गई। दूरबीन की हमको ज़रूरत होती थी, दूरबीन की भी अब ज़रूरत नहीं है। इसी में आप कोई चीज़ फ़ोटो पे जाइए और वहाँ जूम करिए, उसको जूम करके आप उसको करीब करके उसको आप देख सकते हैं। सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि उसकी फ़ोटो भी आप खींच सकते हैं। ट्रांसलेटर आ गया, आपको कोई भी चीज़ अगर ट्रांसलेट करनी हो तो आप ट्रांसलेटर में जाइए और उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। टाइमर आ गया, खेल कूद में जहाँ ज़रूरत पड़ती है स्टॉप वॉच की वो ज़रूरत भी आपकी पूरी हो गई। वर्ल्ड क्लॉक, दुनिया के किसी भी देश का अगर आप टाइम जानना चाहते हैं तो दुनिया के तमाम मुल्कों की घड़ियाँ इसमें मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्ट लॉकर भी आ गया कि आप कोई चीज़ अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सॉफ्ट लॉकर इसमें आ गया।
स्कैनर भी इसमें आ गया, जो कंप्यूटर के साथ प्रिंटर में स्कैनर होता है और प्रिंटर में डालकर हम किसी कागज़ को स्कैन करते थे, तो वो स्कैनर आप अपने मोबाइल के कैमरे को स्कैनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैप बुक, नक्शे की बड़ी बड़ी किताबें हुआ करती थी, अब उन किताबों की ज़रूरत नहीं है। आपको दुनिया में जिस मुल्क का या जिस शहर का, जिस मोहल्ले का नक्शा चाहिए आपको आपके मोबाइल में उपलब्ध है। रिमाइंडर भी आ गया, अगर आप अपनी कोई चीज़ याददाश्त जो डायरी में लिखा करते थे, अब उस याददाश्त को डायरी में लिखने के बजाय आप मोबाइल के रिमाइंडर में नोट कर सकते हैं। इसी तरह से पारा बटन जो वाटर लेवल मार्क का आता है, वो पारा बटन भी इसी में आ गया। इसके अलावा और भी अनगिनत न जाने कितने मैसेज, हम लोग चिट्ठी भेजते थे, लेटर भेजते थे, अब उसकी ज़रूरत भी ख़त्म हो गई। अब हम लोग मैसेज के ज़रिए अपनी बात को कह लेते हैं। तो लेटर होता था तो लेटर किसी से कोई भेजता था या दूसरे भी खतूत किसी भी तरह के, उन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी आसानियाँ इस मोबाइल फ़ोन ने फ्राहम कर दी हैं और चलते फिरते तमाम सुविधाएं आपके उंगलियों के इशारे पे काम करने लगी हैं। और ये है दुनिया का एक बहुत बड़ा इनकलाब, जो मैंने सोचा कि ज़रूरत मुझे महसूस हुई कि आपके सामने इन बातों को रखें, ताकि आप गौर करें कि और भी इस मोबाइल के ज़रिए और भी क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस मोबाइल का किस किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आपकी बात से मैं अरशद जमाल।